गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद नेहा चलक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगे। आज दिन की शुरुआत हो रही है एक सैड न्यूज़ के साथ। मेरी जो कल वाली वीडियो थी, मेरा व्लॉग जो मैंने एडिट भी कर रखा था, वो हो रहा था अपलोड। जब मैं सुबह उठी, मैंने फ़ोन उठाया, मैंने देखा कि अपलोड तो हो चुके हैं। अब मैं डिलीट कर देती हूँ अपनी जो वीडियोज़ वगैरह हैं। तो मैंने उन्हें डिलीट कर दिया और जब मैंने बाद में यूट्यूब खोली, यूट्यूब में देखा तो वहाँ पर लिखा आ रहा था 99% अपलोडेड। इट मीन्स कि वहाँ पे कनेक्शन, नेटवर्क का कनेक्शन टूट गया, जिसकी वजह से अपलोडेड लिखा शो हो गया मुझे। बाद में जब देखा 99% ही हुआ था अभी। तो उसकी वजह से व्लॉग, कल वाला व्लॉग नहीं आएगा और आज वाली वीडियो है जो वो कल मिलेगी आपको। एंड मैरी क्रिसमस, बिलेटेड मैरी क्रिसमस गाइस। कल मैंने विश की थी, वो सैडली आपके पास नहीं पहुंच सकी। देन कोई बात नहीं, ये सैड न्यूज़ मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप कौन सा मेरे व्लॉग्स की वेट करते हो। अगर आप वेट करते होगे तो आपको इस चीज़ का होगा कि हाँ आज व्लॉग नहीं आया, व्लॉग नहीं आया। आप तो वेट करते ही नहीं हो, तो आपके लिए सैड न्यूज़ नहीं है। ये सैड न्यूज़ सिर्फ मेरे लिए है। और गाइज, ये वाला सूट था वो जो मैंने स्टिच करने के लिए दिया हुआ था और ये आ गया है। उन्होंने मैसेज दे दिया था कि अपना सूट ले जाएं एक आंटी के पास। तो फिर वो आंटी आए हमारे घर, उन्होंने बताया तो मम्मा लेने चले गए। देन आज मैंने पहन लिया। परसों आ गया था ये सूट, उसके बाद आज मैंने पहन लिया। अब मैंने जस्ट डालने है स्वेटर। अगर आप भी ना ऐसे फुल बाजू वाला सूट कभी भी सिलवाओ, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी यहाँ पे ना टिच बटन्स लगवा लेना। क्योंकि अगर ये फुल बाजू कभी होगा ना, यहाँ तक भी बाजू आएगी, तो हम इसे इजीली फोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो ये यहाँ पे ना पानी वगैरह लगने की वजह से गिल्ली हो जाती है, इसलिए। तो अब हम जाते हैं जल्दी से नीचे। गाय, सुबह सुबह सैड न्यूज़ मुझे भी मिली। मुझे शौक लगा कि मेरी वीडियो डिलीट हो गई है, इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई सब नष्ट हो चुकी है। तो अब हम सैड ना होते हुए, ये सब तो होता ही रहता है। एक बार मुझे क्लिप डिलीट हो गई थी जब हम टेलर के पास गए थे, तो अब वीडियो हो गई पूरी की पूरी। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता ही रहता है। तो अब हम चलते हैं गाइस नीचे। सो अभी हम करने लगे नाश्ता प्रिपेयर। नाश्ते में हम बनाएंगे मूली और गोभी के पराठे। कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ मूली के पराठों की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन अब मैं फिर कभी बनाऊंगी किसी दिन सिर्फ मूली के पराठे, तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ फिर से शेयर करूँगी। एंड जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हम बनाते हैं। आज ना शायद मे भी धूप नहीं आएगी, आज मौसम मतलब ऐसे ही रहेगा। बादल 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 जैसे दिख रहे हैं, धूप नहीं है आज। आ रहे हैं जी। सोनी शोर मचा रही है, उसे भूख लगी है ना, इसीलिए। मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा, कहते मैं तो सोच ही रहा था कि तू इतनी ज़्यादा पोजेस वगैरह बनाती है, ज़्यादातर अपना ध्यान वीडियोज़ में रखती है, कि तेरी वीडियो का कोई क्लिप डिलीट हो जाए। मजाक कर रहे थे, लेकिन जब मैंने सुबह उन्हें बताया तो कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, वीडियो तेरी हो जाएगी अपलोड। जब 99% हो गई है तो बाकी भी हो ही जाएगी। मुझे दिलासा दे रहे थे, मतलब पता तो उन्हें भी था। मैंने कहा बैकअप ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेरी वीडियो वापस ला दो। इतनी ज़्यादा मेहनत की हुई, जब हम मेहनत करते हैं ना बेकार जाती तो फिर बुरा लगता है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन यार मेरी ना सिर में ऑयलिंग करने वाली है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खारिश हो रही है। और आज मैंने वॉश इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आज रात को ऑयलिंग लगाऊंगी, फिर कल ही से वॉश करूँगी। मंडे वाले दिन वॉश करूँगी इन्हें। तो मैं अपने आप को खुश कर रही हूँ, कि खुश रख रही हूँ कि कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। अब अगर मैं सैड हो जाऊँ तो मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट नहीं करूँ। पराठा इज़ रेडी गाइस, विद अदरक वाली चाय एंड विद देसी घी। मम्मा के पराठे ना हम मतलब मैं उसके ऊपर ही फ्राई नहीं लगाती, उसके ऊपर फ्राई नहीं करते तवे के ऊपर, जस्ट उसके ऊपर बाद में घी लगा देते हैं। अब मैं देख के आती हूँ मम्मा को। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे गाइस। आई नो अभी तक तो मेरी वीडियोस, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो मुझे मतलब नोन है जो मेरे, वही मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। पब्लिक में तो मे भी अभी तक बहुत ही कम लोग होंगे जो पब्लिक में से देख रहे होंगे मेरी वीडियोस को। अगर आप भी गाइस मेरी वीडियोस देख रहे हैं, देन प्लीज़ मुझे कमेंट वगैरह ज़रूर किया करें, ताकि मुझे कुछ ना कुछ पता चल सके कि मैं कुछ सही कर रही हूँ या कुछ गलत कर रही हूँ, या जिसकी वजह से मैं मदद मिल सके आपके कमेंट्स वगैरह रीड करने से, कि मैं अपने ब्लॉग्स हैं जो वो आगे कंटिन्यू कर सकूँ, जिसकी वजह से मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी कि आपने मुझे बताया कि हाँ यहाँ पे नहीं गलत किया, यहाँ पे सही किया। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत कर रही हूँ। बस अपनी वजह से मैं शूट कर रही हूँ, जो मुझे सही लग रहा है शूट कर रही हूँ, बस वो पोस्ट कर रही हूँ और आप उसे देख रहे हो, जस्ट व्यू कर रही हो। उसमें कोई कमेंट वगैरह करके मुझे नहीं बता रहे, देन प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो
अगर आप मतलब कंटिन्यू देखना चाहते हो, जैसे मेरी कल वाली वीडियो, कल आज मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, ये वाला ब्लॉग कल आएगा। अगर आपको इस चीज़ का कुछ थोड़ा सा भी मतलब फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ आज ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि हाँ हम आपके ब्लॉग की वेट कर रहे हैं। और मुझे ऐसे हो रहा है कि मेरे ब्लॉग की वेट कोई कर ही नहीं रहा, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे खुद मन ही मन में टेंशन हो रही है कि मैंने ब्लॉग शूट भी किया, इतनी मेहनत भी की, उसे एडिट भी किया, वो पोस्ट नहीं हो पाया, गलती मेरी ही है, मैंने क्यों उसे बिना देख के वो डिलीट कर दिया, गलती मेरी ही है इसमें। सो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। मैं अभी लगी हूँ कपड़े वॉश करने का, इस कपड़े आज काफ़ी ज़्यादा हैं। लुक एट दिस, ये नहीं वॉश करने वाली, ये मैंने डालनी है। और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये कल वाले कपड़े हैं जो मैंने कल वॉश किए। ठंड ज़्यादा है ना, मैंने स्वेटर इसलिए उतार रही थी क्योंकि कपड़े वॉश करते टाइम में फिर गिली हो जाती है। अभी फिर डाल दी। कल क्या बोला था आपने? मैं भूल गई बनाना। मेरे बारे में कुछ बोल दो, बस कुछ भी बोल दो जो आपको ठीक लगता है, बस वही बोलो। वो कल वाला तो चला गया उनके पास। आंटी जी थे, इन्होंने कल मेरे बारे में वीडियो रिकॉर्ड की थी, कहते मैं कुछ कहना चाहती हूँ तेरे बारे में। मैंने कहा आंटी जी ज़रूर। तो वो वीडियो जैसे कि आपको पता ही है, उसकी वजह से मैंने आंटी को फिर से कहा कि आप आइए, तो कहते मैं भूल गई मैंने क्या कहना था। कल तो मुझे याद था कि मैं तेरे बारे में क्या क्या बोलूँगी, आज मैं भूल गई क्या कहना था। तो बस जो उन्होंने कही, आंटी काफ़ी हेल्पफुल हैं। एक बार क्या हुआ था, मैंने मेथी की सब्ज़ी बनानी थी दोपहर के टाइम, और डैडी जी के आने का टाइम हो रहा था और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो आंटी जी ने, जब मैं इधर आई सब्ज़ी को देखने, आंटी जी ने पीछे से किचन में से मेरी सारी मेथी को भी साफ़ कर दिया, उसे काट भी दिया, धो भी दिया। जब मैंने जाके देखा तो आंटी ने सारा काम फिनिश कर दिया, इसलिए ये आंटी मेरी फेवरेट हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये तो वॉश हो चुकी हैं, आधे इसमें पड़े हैं अब भी, और बाकी सब्ज़ी उठ चुकी है। मैं अभी जाऊंगी उसके पास, उसे भूख लग रही, उसे भी भूख लग रही होगी ना, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो बाकी कपड़े वॉश में बाद में करूँगी, पहले मैं सब्रीन के पास जाऊँ और उसे देखूँ, फिर उसके बाद में काम करेंगे। बाकी मौसम मैं आपको दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा बादल हो चुके हैं। राजा कहूगा कई दफा फिर नहीं आवाजा मारूगी कि आ जाओ हम तुसी की करन लग गए, अरे ये चोचले गोचले करन लग जाती है। जैसे चवरीन कार तुझे फोन न देखो जी, आप फोन मत देखो बच्चे, आप मम्मा की तरफ देखो, खेलो जैसे खेल रहे थे पहले। देख लो फोन देखे ना जदी हटे दे खेडन। बाकी मैं तेनू शेव करना चाहना तेरे खेडा नु, तू है तू बड़ी खाव बनी जन्ने। देख लो कितनी खराब है कुड़ी। मैंने पता मम्मा मेरे साथ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चढ़िया पूछा, चढ़िया पूछा काक्या, चढ़िया पूछा काक्या। रुक जा, तेरा चिड़ा होगा, तेरा चिड़ा आ गया, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, चिड़ा आ गया 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 आ गया। एक तो भाई ना जाना बहुत, कभी मैं बेटी चली हूँ, कभी मैं उधर चली हूँ, कभी मैं उधर चली हूँ, बापू भी वेला मुंडा काम करता। हे गाइस वेलकम बैक। मैं बनाने लगी थी आंवले का अचार, तो मेरे माइंड में आया क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि आंवले का अचार कैसे बनता है। और हम आंवले का अचार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। ये क्यों करते हैं?
क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये बातें शेयर की जाए। मुझे पता है आंवले के 11 बेनिफिट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि अगर हमें इसका फ़ायदा हो रहा है आंवले का सेवन करने से, आपको भी कुछ फ़ायदा हो, आपके भी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। जैसे कि आपको पता है आंवला है जो, ये विटामिन सी से पूरा भरपूर होता है। विटामिन सी होने के साथ साथ इसमें और भी काफ़ी सोर्सेज हैं, जैसे कि आयरन है इसमें, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आइए हम जानते हैं 11 बेनिफिट्स। नंबर 1 बेनिफिट्स इज, जो आंवला है वो हमारी आईसाइट को बढ़ाता है। आप सोचो, हम ढेरों सारी दवाइयाँ खाते हैं ताकि हमारी जो आई साइड है वो बढ़ जाए, हमारी आइज में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ढेरों सारी दवाइयाँ खाते हैं। तो कितना अच्छा होगा उसकी जगह पे हम जस्ट एक आंवला यूज करें, हमें फिर डॉक्टर्स के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वाह क्या बात है, इट्स अमेजिंग। तो सबसे पहले है जो आंवला है वो हमारी आई साइट को ठीक करता है। हमारी कई बार हमारी आइज में रेडनेस आ जाती है, जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं, धूल मिट्टी पड़ने से रेडनेस आ जाती है, हमारी आइज में सोजिश आ जाती है, तो ये उसको भी ठीक करता है। जस्ट एक आंवला हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है। देन इसका दूसरा बेनिफिट है, ये हमारे ब्लड को करता है प्योरीफाई। हमारे ब्लड से ये जो गंदगी है, जिसकी वजह से हमें पिंपल्स होती हैं, गंदगी को वो ये साफ करता है। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का भी एक आंवला है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का भी ये काम करता है। इसके बाद है थर्ड वन प्रॉब्लम इज अस्थमा की प्रॉब्लम। जो अस्थमा की प्रॉब्लम है बहुत से लोगों में पाई जाती है, जैसे कि लेडीज में, जेंट्स में, बच्चों में भी पाई जाती है। अस्थमा की जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 टेबल स्पून इसमें लेना होगा हनी शहद, उसमें डालना होगा हमें 1/2 टेबल स्पून आंवले का रस। उसे अगर हम दिन में 1, 2 या 3 बार भी लेंगे तो उससे वो बहुत ही जल्दी से हमें जो अस्थमा की प्रॉब्लम है उससे हमें छुटकारा मिल सकता है। बहुत जल्दी असर करता है आंवला, अगर हम शहद में मिला के आंवले के रस को दिन में 2 या 3 बार यूज के बाद आता है हमारा हार्ट। एज यू नो, हम सबको पता है जैसे कि स्ट्रेस होता है, कैरेस्ट्रोल होता है, जैसे हम तली हुई चीज़ें खाते हैं ज़्यादा, कैरेस्ट्रोल और स्ट्रेस है जो वो सीधा हमारे हार्ट के ऊपर असर करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इट्स बेनिफिट फॉर आंवला इज बेनिफिट फॉर हार्ट प्रॉब्लम्स ऑल्सो। अगर हम आंवले का अच्छे से प्रयोग करते हैं, सही तरीके से प्रयोग करते हैं, देन ये हमारे हार्ट को भी पंप करते हैं, हमारे हार्ट को भी सही रखते हैं। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं जो वो आंवले से खत्म हो जाती है। हम सुन रहे हैं राधा कृष्ण जी की कथा। गाइस, ये कथा बहुत ही अच्छी होती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। अगर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, कई बार डिप्रेस्ड होते हैं, कई बार हमारा मन नहीं लगता, तो अगर हम ये कथा सुनते हैं तो हमारा बहुत ही ज़्यादा मन लगने लग जाता है और हमें बहुत ज़्यादा बातें सीखने को मिलती हैं इससे। ये है कथा। अगर हमारे तो फ्री डिश लगी हुई है, क्योंकि हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं टीवी, और हमारे फ़ोन्स का नेट वगैरह भी ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। अब मैं यूज़ करती हूँ इसीलिए यूज़ होता है, पहले तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता था, और इसलिए हमने फ्री डिश लगवा रखी है। अगर आपकी भी फ्री डिश लगी हुई है तो आप साधना टीवी पे से लगा सकते हैं। 3 बजे अब शुरू होने लगी, पहले 2:30 बजे होती थी, अब 3 बजे होगी शुरू। अगर आप एक बार इसे ज़रूर सुन के देखना, मन लगा के सुन के देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। हमारा धर्म है सत्य बोलना, गोस्वामी जी लिख रहे, धर्म न दूसर सत्य समान। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर हो रही है बारिश। आज हो रहा है बारिश का मौसम। जैसे हमने सुबह बात की थी कि आज मुझे लग नहीं रहा बारिश आएगी, क्योंकि मौसम वैसे था, जैसे क्लाउड्स वगैरह तो थे, धूप आने की कोई भी संभावना नहीं थी, इसलिए अब हो रही है बारिश। आप नीचे देख सकते हैं, ऐसा तो मैं करके नहीं दिखाऊंगी ऊपर, मतलब हो रही है बिल्कुल लाइट थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही, हल्की हल्की सी हो रही है, क्योंकि आज मौसम ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी, क्योंकि आज धूप भी नहीं थी और मेरे बहुत से कपड़े हैं जो वॉश किए हुए हैं वो नीचे पड़े हैं। कोई बात नहीं, हो जाता है। आज अब सर्दियों का मौसम है, अब ठंडा ठंडा मौसम तो हमें एंजॉय करना ही होगा ना। सर्दियाँ अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती हैं, मुझे गर्मियाँ अच्छी नहीं लगती जितनी ज़्यादा मुझे सर्दियाँ अच्छी लगती हैं। सर्दियों के टाइम में ना हम मतलब कपड़े ज़्यादा डाल के अपने आप को सेट कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हम, जब गर्मियाँ होती हैं तब हम ये देखा बाहर से रोशनी आई ना, अच्छे से क्लियर दिखना शुरू हो गया। रोशनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं बीच में दूसरी बातें इसलिए करना शुरू कर दिया था मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि क्यों मैं आपको बोर क्यों कर रही हूँ,
क्यों ना हम नॉर्मल बातें करें। कुछ लोग होते हैं जो एक बात सुन सुन के, जैसे मैं बताई जा रही हूँ आंवले के बेनिफिट्स, आंवला के बेनिफिट्स, तो हम बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको बोर किए बिना ही मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखूं और हम जो अपनी पर्सनल बातें हैं, घर की जो हम आपस में करते हैं पर्सनल बातें, वो भी मैं कंटिन्यू करूं। और अपने जो बेनिफिट्स हैं आंवला के, जो कुछ लोग जानना चाहते हैं आंवला के बेनिफिट्स, कुछ लोग हैं वो आंवला के बेनिफिट्स नहीं जानना चाहते, वो मेरी वीडियो को स्किप करेंगे और पूरा नहीं देखेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बीच बीच में आपसे दूसरी बातें, नॉर्मल बातें भी करूं, जिससे आप मेरी वीडियो को पूरा देखोगे। गाइस, फिफ्थ वन इज इम्यूनिटी। आंवला है जो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम 1 घंटे में बहुत ही जल्दी जल्दी से काम सारे फिनिश कर लेंगे और हम फ्री हो जाएंगे। जैसे कि मैं आप बोल रही हूँ फास्ट, अगर मैं आंवला का यूज करती हूँ तभी मेरी इम्यूनिटी है जो वो इंक्रीज है। उसके बाद है 6th वन, आंवला। एज यू नो, आपको पता है कि आंवला में विटामिन सी होता है, ये हमारा कूलिंग एजेंट का काम करता है। जैसे कि सर्दियों के मौसम में हम संतरा खाते हैं, गर्मियों में भी अगर हम संतरा खाएंगे तो हमारे अंदर जैसे कूलिंग होना शुरू हो जाती है, वो होना शुरू हो जाएगी। और गर्मियों के मौसम में जैसे यूवी रेज होती हैं जो सन से आती है, हमारी स्किन पे सीधा पड़ती हैं, उससे भी हम प्रोटेक्ट करता है आंवला। और 7th वन इज होता है इंसोम्निया की प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों को होती है, जो कहते हैं हमें नींद नहीं आती, स्पेशली जो बड़े हो चुके हैं, जो काफी एज्ड पर्सन है, उन्हें नींद नहीं आ पाती। अगर हम जायफल के जूस में आंवले के जूस को मिक्स करके 1 दिन में 3 बार यूज करेंगे, देन इससे क्या होगा, हमें जो नींद की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हमें इजीली रात के टाइम पे इजीली नींद आना शुरू हो जाएगी। इसलिए आज से आंवले का प्रयोग शुरू कर दीजिए जिन्हें। उसके बाद आता है 8th वन है, ये कैंसर की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें रिड्यूस करते हैं, ये कैंसर की प्रॉब्लम्स को खत्म करता है, कैंसर को बढ़ने से, कैंसर को होने से ये आंवला है जो। उसके बाद आते हैं गाइस बेनिफिट्स 4, ये बेनिफिट है हमारे जो फेस पे ऊपर पिंपल्स होती हैं, रिंकल्स पड़ते हैं, एक्नेज होती हैं, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। अगर हम आंवले को उसको अपनी फेस के ऊपर डेली अप्लाई करते हैं तो हमारे फेस है जो वो ग्लो भी करते हैं और हमारा फेस स्कार्च फ्री हो जाता है, फिर फेस के ऊपर कोई भी पिंपल्स नहीं होती, कोई भी एक्ने नहीं होती, हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसलिए जो गर्ल्स हैं उन्हें आज से आंवले का जो रस है जो वो अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम एक पिंपल फ्री अपनी स्किन पा सकें। एंड द लास्ट वन इज गाइस, ये हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करता है, डैंड्रफ को हटाता है, डैंड्रफ खत्म करता है, हेयर्स को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर्स की ग्रोथ बढ़ाता है एंड हेयर्स को जो हमारे व्हाइट बाल्स होते हैं उन्हें भी ये काला रखने में हेल्प करता है। ये थी गाइस मेरी 11 बेनिफिट्स ऑफ आंवला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल व्हिच इज ग्लैम विद नेहा चलक गाइस। बाय बाय। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले गाइस सेवियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने देसी घी डाला थोड़ा सा, उसमें मैंने सेवियों को थोड़ा सा रेडिश किया, रेडिश करने के बाद इसमें गर्म पानी डाला, लौंग डाला, इलायची डाली एंड जब ये बनने के लिए रेडी हो रही थी तब मैंने लास्ट में इसमें डाला चीनी और शक्कर। उसके बाद मैंने रखी दाल का तड़का मैंने पहले से ही रेडी करके रख लिया था, मूंगी मसूर की दाल। उसके बाद बना रही हूँ सोनी का खाना, यहाँ इसमें ओट्स, रस एंड बिस्किट है, उसके बाद मीठा, फिर मैंने गूंदा आटा, उसके बाद मैंने मम्मा के गुरु प्रसाद के लिए पानी रखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज एंड कॉफ़ी नोनू के लिए। ये आके हमेशा कॉफ़ी पीते हैं, आज इन्होंने फ्रेंच फ्राइज भी बनवाए, तो मैं यही काम कर रही हूँ। मम्मा का गुरु प्रसाद हम रेडी है, उसके बाद मैंने सेवियाँ भी रेडी हो गई हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने किया दूध बॉयल करने के बाद मैंने एंड में बनाई